के। जी हाँ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की खरीदो फरोख्त का सौदा अरबों के साथ यहूदियों के साथ करना मोदी ने शुरू कर रखा है। हम पाकिस्तान की वाज़ेह जिम्मेदारी बनती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को समझाए कि वो कश्मीर के अंदर इस तरह की सौदेबाजी ना करे, कश्मीर के अंदर इस तरह की ख़रीदो फरोख्त ना करे। कि बिहार जो रियासत है वहाँ पर एक मुस्लिम ख़ानदान ने 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों की मालियत की जो ज़मीन है वो हिंदुओं को डोनेट की है, मुफ्त में दी है। नाज़रीन, ये शर्मनाक मकाम है भारत के मुसलमानों के लिए कि एक तरफ से मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ से भारत के अंदर जो अमीर मुसलमान ख़ानदान है वो हिंदुओं को मंदिर के लिए ज़मीनें फराहम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं नाज़रीन, कोई भाई भाई नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान दो नज़रिए की बुनियाद पर वाज़े इख्तिलाफ मौजूद हैं। भारत के मुसलमान जब अपनी शनाख्त नहीं पहचानेंगे, जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो फिर कैसे उन पर जुल्म हो सकता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हिंदुस्तान ने एक बार मोदी जी ने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? एक तरफ कश्मीर के मुद्दे पर जो है वो OIC की बैठक चल रही है पाकिस्तान में, जिसमें फॉर्मेलिटी के लिए इतने देश आए हैं, वहीं UAE ने अपनी 40 खास ऑफिसर्स की टीम भेजी है श्रीनगर, जिससे जो है वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है अब वो एकदम फाइनली स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि पूरा कार्यक्रम जो पहले ऐलान किया था कि हम इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, IT पार्क्स बनाएंगे, टनल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, बुर्ज खलीफा जैसा उसके जैसा होटल बनाएंगे, तो ये सब बातें जो थी वो अब इम्प्लीमेंट होने पे आ गई हैं और वो चालू होने पे आ गई। दूसरी तरफ जो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, ये दोनों चीज़ों से ही जो है वो पाकिस्तान एकदम जल भुन गए हैं। पूरी चीज़ के उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कि बिहार जो रियासत है वहाँ पर एक मुस्लिम ख़ानदान ने 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों की मालियत की जो ज़मीन है वो हिंदुओं को डोनेट की है, मुफ्त में दी है। काम जब फ़तह मक्का होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर काबतुल्लाह में, बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, तो वहाँ पर जितने बुत थे सबको तोड़ दिया गया था। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर यह इरशाद अल्लाह ताला का जारी था। तो जब एक अकेला शख्स बुत परस्ती करता है तो वो भी जुर्म है, वो भी गुनाह है, लेकिन जब उसकी ज़मीन पर हज़ारों लाखों लोग आकर बुत परस्ती करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसके खाते में ये गुनाह शिर्क का लिखा जाता रहेगा, और ये इससे भी बड़ा जुर्म है, ये जुर्म अजीम है। नाज़रीन, ये शर्मनाक मकाम है भारत के मुसलमानों के लिए कि एक तरफ से मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ से भारत के अंदर जो अमीर मुसलमान ख़ानदान हैं वो हिंदुओं को मंदिर के लिए ज़मीनें फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, कितना शर्मनाक मकाम है। ये एक जगह है, आप बाबरी मस्जिद को देख लें, यूपी के अंदर इतना बड़ा फैसला होता है, 5 करोड़ मुसलमान यूपी के अंदर रहते हैं, क्या 5 करोड़ मुसलमान खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते थे? ये नहीं कह सकते थे कि ये मुसलमानों की ज़मीन है, जिस जगह पर मस्जिद बन जाए क़यामत तक वो जगह मस्जिद के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर अब मंदिर बन गया है। बाबरी मस्जिद जो तारीख़ी मस्जिद थी, जिसके लिए हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया था, लिहाजा भारत के मुसलमानों को और उनके स्कॉलर्स को और उनके सियासतदानों को और उनके मजहबी स्कॉलर्स को कम से कम अब ये चूरन बेचना बंद कर देना चाहिए रवादारी का, कि हमें भारत के अंदर रहना है तो रवादारी करनी है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं नाज़रीन, कोई भाई भाई नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान दो नज़रिए की बुनियाद पर वाज़े इख्तिलाफ मौजूद हैं। भारत के मुसलमान जब अपनी शनाख्त नहीं पहचानेंगे, जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो फिर कैसे उन पर जुल्म हो सकता है। BJP RSS के गुंडे मुत्तहिद हो चुके हैं कि भारत से मुसलमानों को निकाला जाए, मुसलमानों को भारत से भगाया जाए। भारत के अंदर रियासत कर्नाटका के अंदर जो हिजाब है उसकी वजह से मुसलमान लड़कियों को यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से निकाल दिया गया है, उनके दाखिले पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, और जो मुसलमान लड़कियां हैं वो इम्तिहान नहीं दे पा रही हैं, और अगर वो एहतजाज करती हैं तो उन्हें पुलिस के ज़रिए से हिरासा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। नाज़रीन, भारत के कॉलेजेस के बाहर जो हिंदू दहशतगर्द हैं उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी है, और ख़ुद हिंदू इंतहा पसंद भी आकर खड़े हो गए हैं और मुसलमान लड़कियों के खिलाफ नारेबाजी करती हैं, नारेबाजी करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो हिजाब उतारना है, अगर पढ़ना है तो बुर्का उतारना है, नंगे होकर जाना है। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत के मुसलमानों को
मुत्तहिद हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और उन्हें लड़ना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत के मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से हिंदू उनके खिलाफ फैसले कर रहे हैं। आप भारत की बहुत सी रियासतों के अंदर ऐसे मुसलमानों को देखेंगे जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन उनका जो अलाइंस है, इत्तिहाद है, वो बीजेपी के साथ है, वो आरएसएस के साथ है, और वो ये समझते हैं कि मोदी ठीक है और मोदी की हुकूमत ठीक है कि 40 मेंबर पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब इमारात का डेलीगेशन श्रीनगर के विजिट पर आया है ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ तरह के मंसूबे हैं, उनको एक्सप्लोर करे, उनको दरियाफ्त करे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। जी हाँ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की ख़रीदो फ़रोख्त का सौदा अरबों के साथ, यहूदियों के साथ करना मोदी ने शुरू कर रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात है जो इससे पहले फ़लस्तीन का सौदा करके इसराइल को तस्लीम कर चुका है। नाज़रीन, 2 अप्रैल को जो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं वो दौरा करने जा रहे हैं भारत का, और इस दौरे के दौरान वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं और या यहूदी हैं इंतहा पसंद, उनको मुश्तरका तौर पर बसाने और लाने के लिए प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी साइन करेंगे। नाज़रीन, काम मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर है, जिस तरह से इसराइल के यहूदियों ने कब्ज़ा किया है और जिस तरह से यहूदी आबादकारी हुई है, बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया गया, फ़लस्तीन की दीगर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया, जो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर यहूदियों ने लगाए वही प्रोजेक्ट अब कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, काम ये बात है अब मुसलमानों को जान लेना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, कौन गद्दार है, कौन उनके मफादात के साथ सौदा कर रहा है। नाज़रीन, काम पाकिस्तान की वाज़ेह जिम्मेदारी बनती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को समझाए कि वो कश्मीर के अंदर इस तरह की सौदेबाजी ना करे, कश्मीर के अंदर इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त ना करे कि दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी से बड़ी बड़ी जॉब्स क्रिएट होंगी जो वहाँ के लोगों को दी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन काम, आप ये बात याद रख लें, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मुसलमान हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं, उनकी जगह पर हिंदुओं को नौकरियां दी जा रही हैं। और ये जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है या सरमायाकारी के नाम पर जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है कश्मीरी ज़मीनों की, इसमें मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिलना, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को मिलना है। और कश्मीर की शनाख्त मिटाने के लिए मोदी दहशतगर्द पहले ही इकदाम कर चुका है। जो शनाख्त मिटाने का मंसूबा है, कश्मीर को कश्मीर के नाम से महरूम करने का मंसूबा है, जो यहूदी, यूएई और दीगर मुल्कों से ताजरों के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। नाज़रीन काम, इसलिए पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर खड़े होकर यह फैसला करना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ये साजिश ना करे, मुत्तहिदा अरब इमारात ये बदमाशी ना करे, इससे ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, इससे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। साथियों, पाकिस्तानी एंकर यूएई को धमकी दे रहा है, यूएई को मतलब धमकी दे रहा है कि वहाँ पे कश्मीर के मामले पे जो है वो सुधर जाओ, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट ना करो वरना ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। क्या ताल्लुकात ख़राब होंगे? शायद खैर यूएई को भी सोचना तो चाहिए, यूएई के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। यूएई को बहुत ही भारी जो है वहाँ पे सब सफाई कर्मियों की और बाकी सबकी जो है वो शॉर्टेज पड़ने वाली है। अगर पाकिस्तान ने ताल्लुकात ख़राब कर लिए तो फिर जो ऐसी जॉब्स है वो दुबई में, यूएई में कौन करेगा आखिरकार। लेकिन उसके बाद हम मुद्दे पर आएँ। जिस तरीके से हम देखें तो एक तरफ इतना गाना गाया जा रहा है कि ओआईसी में हमने ये कर दिया, ओआईसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुला दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन चल रहा है, इतना मतलब वो दुनिया जहान की चीज़ें चल रही हैं। 57 जितने देश हैं वो सब के सब फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, जिसमें कई फॉरेन मिनिस्टर नहीं भी आए हैं। अब देख लो, आप बाकी सबको छोड़ दो, आप अफ़गानिस्तान जैसा देश, उसमें किस बात का एटीट्यूड है, वो उसका विदेश मंत्री तक में भी नहीं आया, तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद करी जाए वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि बिहार में जिस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि कंबोडिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जिसकी अब थोड़ा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो बिहार में मंदिर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा, तो ठीक है, उसमें काफ़ी लोग चैरिटी करते हैं। अब आप देखो कितने यहाँ पे, कितनी बड़ी चीज़ों को तो आप छोड़ दो, बड़े चीज़ों को तो आप ऐसे भी छोड़ दो, छोटी मोटी चीज़ें। अब कोरोना के टाइम पे कितने मंदिरों की तरफ से डोनेशन आया, छोटी मोटी चीज़ें आप देखो, भंडारे होते हैं सिखों के गुरुद्वारे में, आप देखो लंगर होता है, हिंदुओं के कितने भंडारे होते हैं, आप देखो लगभग हर स्टेट में अलग अलग तरीके के भंडारे होते हैं। यूपी में आप देखो बड़ा मंगल, अलग अलग स्टेट में मतलब अलग अलग टाइप के फ्री में खाना खिलाया जाता है पब्लिक को,
कोई पूछता नहीं कि कौन हो भाई, कौन नहीं हो, क्या है। तो उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हमने इतनी इतनी ज़मीन दे दी। अच्छा, इससे आगे हम बढ़ें तो जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसमें जिस तरीके से आप देखो कि इस समय पूरी दुनिया आखिर क्या चाहती, पूरी दुनिया में कोई भी देश हो, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सपने लेके जिए, खाली पेट चिल्लाएंगे, भूखे नंगे चिल्लाएंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान ही वो चीज़ कर सकता है। बाकी देशों को चाहिए पैसा, बाकी देशों को चाहिए पैसा, इसीलिए वो जो है वो हिंदुस्तान से इस समय कोई भी पंगा लेने के मूड में है नहीं देश। अब आप देखो अमेरिका ने, मतलब अमेरिका के साथ में इंडिया ने जो स्टैंड लिया है रशिया के मामले पर, उस पर अमेरिका एक तरीके से फंस गया है। वो चाह कर भी जितना भी कोशिश कर ले, दुनिया जहान पे और कोई देश अगर करता, ये बात गारंटी है, जैसे हिंदुस्तान ने जो स्टैंड लिया है और कोई देश दुनिया का ले लेता, उस पर दुनिया जहान के सैंक्शन लगने ही थे, कोई उससे रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान पे नहीं लगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया का किस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है। और बाकी प्रोपेगेंडा करने की तो पाकिस्तानियों की आदत पुरानी है ही। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।